एक और एरिया इस बारिश में डूबने वाला है और हजारों लोग बेघर होने वाले हैं। लेकिन अभी ये सिचुएशन आने वाली है कि लगभग सारा वडसर गांव जो है वो डूब जाएगा। કે અહીંયા પાણી આવે છે આ લોકોને અંદર આવે છે તો એ લોકોને સમજ નહીં પડતી કે આટલું ના કરીએ એ બાજુ ગેટ બનાવો ને ભાઈ તમે અમે એમના ઘરમાં જઈને રહીએ એ નહીં ચાલે અમે તો થોડી થોડી નવરું કરી આલ્યું છે એનું 24 फुटे पानी आता तो 70 फुटे पानी आई जैसे हमारे तो लोगों को। परिस्थिति ये है, अगर आज भी बारिश अगर 2 इंच या 1 इंच आ जाती तो लगभग जो वडसर गांव है वो डूब जाएगा। पर अभी वो दर्शनम वाला आया है, वो उसने हमने सबने उसको पहले बोला था, फिर उनका काम भी बंद हो गया। जो बिल्डर पहले था उसने बेचान कर दिया, दूसरे बिल्डर को उसने दे दिया। अभी वो बिल्डर ने अभी किसके पास से उसने रजा चिट्ठी पास करवाया, किसी के उसने परमिशन नहीं लिया, किसी की सलाह नहीं ली, उसने उधर पूर्ण करवा दिया, उसने थोड़ा ऊपर ले लिया, अब हमारा नीचे भागा गया। तो हम इतना सोचते हैं कि हमारी झुपड़पट्टी में आ जाएगा, पूर आता है तो यहाँ तक पानी आता है। वडोदरा शहर का हिस्ट्री यही रहा है कि हमेशा ये लोग जो है जब प्यास लगती है तब कुआं खोदते हैं, जब बाढ़ आती है तब पार बनाते हैं। तो ये इनकी आदत रही है और ये तभी सुधरेंगे जब यहाँ पे बहुत बड़ी जान हानि हो जाएगी। गवर्नमेंट पैसा देता है तो कितना देता है, 400 रुपया 500 रुपया, तो हमारा इतना ही रोजी है क्या कि हम सीधा इसको अदालत के अंदर खींचेंगे। अदालत में इनके अगेंस्ट में जो पिटीशन दायर करनी है वो डालेंगे विथ एविडेंस विथ प्रूफ, और उसके बाद हमें जुडिशरी पर भरोसा है कि जुडिशरी जो है इनको अपना जो है असली रास्ता दिखाएगी और असली इनकी हैसियत पे लेके आएगी। प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ पे जो मगरमच्छ है जो कॉर्पोरेशन में बैठे ये इनकी मोटी चमड़ी हुई है ना, तो ये लोग जो है ना फीड करते हैं उनको, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर ऐसे बिल्डर मन मर्जी के हिसाब से उनको अपना अप्रूवल मिल जाता है, नदी किनारे मिल जाता है। मैं तो बोलूंगा नदी के अंदर भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इनकी इतनी ताकत है। लेकिन आज भी भारत देश के अंदर जुडिशरी जिंदा है। आपसे टैक्स लेंगे, आपसे सब टैक्स ले लेंगे, रोड टैक्स ले लेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज ले लेंगे, सरचार्ज ले लेंगे, वाटर का सेस ले लेंगे, सब ले लेंगे, लेकिन फैसिलिटी नहीं देंगे। इनकी परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि घर ही पूरा डूब जाएगा। मे बी अगर ये नींद में हो जाग गए तो अच्छी बात है, नहीं जागे तो भगवान ही मालिक है। इनकी रातों की नींद हराम कर देंगे। इनको जो कचहरी के अंदर ये लोग जाते हैं ना, उसको जाने तक नहीं देंगे, एक साइन तक नहीं करने देंगे। नमस्कार, मैं हूं सुरेश पिठाया। आप देखना शुरू कर चुके हैं यूथ मीडिया। आज विराट कोहली आए हुए हैं वडोदरा में। उनकी एक झलक पाने के लिए हजारों की तादाद में होटल के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। और आज हम आए हुए हैं विश्वामित्री नदी के पास में। क्यों आए हैं ये मैं पहले आपको बता देता हूँ। आपको पता होगा अघोरा प्रोजेक्ट, जिसके कारण आधा वडोदरा डूबा था अभी रिसेंट ही। अब वैसे ही एक और एरिया इस बारिश में डूबने वाला है और हजारों लोग बेघर होने वाले हैं। वो कौन सा एरिया है और वो क्यों डूबेगा वो बताएंगे विनय सर एंड भरत सर। विनय सर, थैंक यू सो मच, आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया। अब आपको मुझे ये बताना है कि अब वडसर गांव क्यों डूबेगा। वडसर गांव डूबेगा, पहले भी डूबता था, अब तक इस तरीके से डूबता था कि कुछ इलाके जो नीचे थे वो डूबते थे। लेकिन अभी ये सिचुएशन आने वाली है कि लगभग सारा वडसर गांव जो है वो डूब जाएगा। रीज़न है यहाँ पे वाटर लिली प्रोजेक्ट और दूसरा ये जो दीवार है ये कौन सा प्रोजेक्ट है ये दर्शनम बिल्डर का 2 प्रोजेक्ट यहाँ पे लग रहे हैं। उसका एक का नाम है वाटर लिली और दूसरे का नाम है शालीग्राम। और ये शालीग्राम जो प्रोजेक्ट है ये विश्वामित्री के किनारे पे ही डायरेक्ट डाल दिया गया है। ये विश्वामित्री की नदी की जमीन के ऊपर बना दिया गया है। इसके लिए जो पानी जो जाना चाहिए था, जो कास्ट जो उसके जो लेटरल्स होते हैं वो सारे जो थे इन्होंने ब्लॉक कर दिए, भर दिए, 10-10 फुट और हाइट कर दिए। तो वडसर गाँव है लगभग जो है वो सब नीचे चला गया है। और आज परिस्थिति यह है, अगर आज भी बारिश अगर 2 इंच या 1 इंच आ जाती तो लगभग जो वडसर गांव है वो डूब जाएगा। आपने आवेदन पत्र भी दिया था कमिश्नर ऑफिस में, वहां से क्या एक्शन लिया गया है सर। आवेदन पत्र देने के बाद जैसे ही सरकारी कर्मचारियों के हाल होते हैं, जैसे ही सरकारी कर्मचारियों में फाइल इधर उधर ये टेबल वो टेबल पे घूमती है, वैसे शायद ये घूमेगी। ऐसा यानी ये गांव डूब जाएगा, उसके बाद उनको पता चलेगा कि हमें यहाँ पे आना है। यही है ना इन शॉर्ट। वडोदरा शहर का हिस्ट्री यही रहा है कि हमेशा ये लोग जो है जब प्यास लगती है तब कुआं खोदते हैं, जब बाढ़ आती है तब पार बनाते हैं। तो ये इनकी आदत रही है और ये तभी सुधरेंगे जब यहाँ पे बहुत बड़ी जान हानि हो जाएगी। अब मैं आपको बताता हूँ कि कितने लोग बेघर हो जाएंगे इस बारिश में। तो थोड़ा सा लाइव रिपोर्टिंग करते और जानते हैं कि कितने लोग इस बारिश में बेघर होंगे और कितने घर बसने वाले हैं और उनके कारण ही ये होने वाला है। ये जो बड़े प्रोजेक्ट है, आप दीवार देख रहे हो, ये आप विश्वामित्री देख रहे हैं। यानी कहने जाऊं तो गवर्नमेंट को बताया गया, इन्फॉर्म किया गया यहाँ पे ये प्रॉब्लम है,
इतने लोग बेघर हो जाएंगे, डूबने वाले हैं, फिर भी गवर्नमेंट के साइड से अभी फाइल यहाँ से वहाँ हो रही है, जैसा विनय सर और भरत सर का कहना है। तो मैं आपको पहले गांव बता देता हूँ कि वो गांव में कितने लोग रहते हैं और कितनी दिक्कत आने वाली है। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि मैं वो एरिया भी आपको बताने वाला हूँ। अभी तो ये दीवार देख रहे हैं ना, हम यहाँ से चलते चलते अभी 30 सेकेंड हुए, अभी बाहर नहीं निकल पाए, अब बाहर निकलेंगे। पर एक मुद्दे की बात थी जो मुझे आपको बताना था, जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है। ये कास है और यानी कि पानी का निकाल होता है बारिश में, कभी भी बारिश होती है तो, बट अब नहीं होगा क्योंकि इतनी बड़ी दीवार जो बनी है और उसके पीछे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। अब बाहर चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ के लोग और यहाँ कितने लोग रहते हैं, कितनी बिल्डिंग है, कितने घर हैं, तो आपको पता चलेगा कि आपको क्यों सपोर्ट करना चाहिए और क्यों आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है, आपके एरिया में भी हो सकती है। तो अगर आप हमें सुन रहे हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो ज़रूर से शेयर करिएगा लोगों तक, और गवर्नमेंट तक जाए, मोदी जी तक जाए और उनको पता चले। पहले तो स्टेट गवर्नमेंट तक जाएगा तब भी ओके है, तो शायद एक्शन लेके ये प्रोजेक्ट को रुकवाया जाएगा। अब आ चुके हैं हम बाहर, एक बार पूरा एरिया बता दीजिए। यहाँ पे ये पूरा एरिया इस बारिश में डूबेगा, क्योंकि डूबता तो था ही, पर अब तो अच्छी तरीके से डूबने वाला है, क्योंकि अब थोड़ी सी भी जगह इन्होंने रखी नहीं है, जिनका भी प्रोजेक्ट है। तो विनय सर, अब क्या एक्शन लेंगे आप इन पर, क्योंकि आप कॉर्पोरेशन में जाके आ गए, कमिश्नर सर को बता दिया, अभी तो फाइल यहाँ से वहाँ हो रही है, और फाइल आपको ही पता है यहाँ से वहाँ होती है तो कुछ भी निराकरण नहीं आता। जैसे ही आपको मैंने दिखाया, ये जो डूबने का असली कारण जो कास इन्होंने ब्लॉक करी है, ये बरसाती कास है। बरसात में जो पानी इस एरिया से जो निकाल होना होता है, वो निकाल करने के लिए ही ये कास होती है, और ये नेचुरल है, ये नेचुरल है। तो इसको अगर इन्होंने ब्लॉक किया है तो ये कभी भी, ये वाला जो पानी है, इस एरिया का पानी कभी भी नीचे नहीं जाएगा, और बरसात जब आएगी, जोर से आएगी, पूरा बड़ौदा शहर में आएगी, तो ये नीचाइन वाला एरिया है, तो सारा बड़ौदा का पानी इस एरिया में आएगा और ऊपर की तरफ आएगा, तो ये लोग सब डूबेंगे। तो हमने ये सोचा है कि देखो, सरकारी कर्मचारियों के वहाँ तो फाइल इधर से उधर होती रहेगी, क्योंकि चोर का भाई घंटी चोर, मतलब सब एक चोर चोर होते हैं, चोर चोर मौसेरे भाई, तो वो कुछ करने वाले नहीं है। तो हमें ये है कि हम सीधा इसको अदालत के अंदर खींचेंगे, अदालत में इनके अगेंस्ट में जो पिटीशन दायर करनी वो डालेंगे विथ एविडेंस, विथ प्रूफ, और उसके बाद हमें जुडिशरी पर भरोसा है कि जुडिशरी जो है इनको अपना जो है असली रास्ता दिखाएगी और असली इनकी हैसियत पे लेके आएगी। ओके। आपने एक और प्रोजेक्ट भी यहाँ पे बंद करवाया था बहुत पहले जी, जो प्रोजेक्ट पीछे ही था, और उसकी वजह से भी बहुत सारी दिक्कत होने वाली थी यहाँ के रहने वाले लोगों को, तो वो प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? ये उपवन 2 करके यहाँ पे एक बिल्डर प्रोजेक्ट कर रहा था बिल्कुल कास के बगल में, और उस वजह से इसने अपना रास्ता बनाना था, तो वो अगले जो प्रोजेक्ट जो श्रीजी फ्लैट्स है उसका उन्होंने जो कंपाउंड तोड़ दिया था, और मुझे बुलाया गया था। तब मैंने इसकी टेक्निकलिटी देख के, और जो कास के बिल्कुल किनारे के ऊपर ही अगर प्रोजेक्ट डाल रहा है तो उसके मैंने RTI और जहाँ जहाँ पे भी मुझे डालना था उसकी पिटिशंस मैंने फाइल करी थी, और बिल्डर खुद ही समझ गया था कि ये जो प्रोजेक्ट अगर आगे हाईलाइट होगा तो मेरे पर बहुत बड़ी पेनल्टी आएगी, मेरे पे सजा पड़ेगी, तो उसने अपने आप बंद कर दिया था ये प्रोजेक्ट। पर ये प्रोजेक्ट जो आप अभी बता रहे हो वो तो चल रहा है, आपने इतनी सारी मेहनत की, आपने आवेदन दिए, फिर भी ये प्रोजेक्ट तो एज इट इज है। जी, एक्चुअली में प्रॉब्लम ये है कि जो यहाँ पे जो मगरमच्छ है जो कॉरपोरेशन में बैठते हैं, ये इनकी मोटी चमड़ी हुई है ना, तो ये लोग जो है ना फीड करते हैं उनको, ऐसे कॉन्ट्रैक्टर, ऐसे बिल्डर। ये अग्रवाल जी है वो खुद बीजेपी में शामिल है, वो खुद बीजेपी के प्रोजेक्ट, तो उनको मन मर्जी के हिसाब से उनको अपना अप्रूवल मिल जाता है, नदी किनारे मिल जाता है। मैं तो बोलूँगा नदी के अंदर भी प्रोजेक्ट बना सकते हैं, इनकी इतनी ताकत है। लेकिन आज भी भारत देश के अंदर जुडिशरी जिंदा है, जो हमारे बाबा साहेब ने हमें एक संविधान दिया था, उसके तहत हमें जो न्याय मिलना चाहिए हमें जुडिशरी से मिल जाता है। तो हम जुडिशरी पे जाएंगे और तभी हमें लगता है ये प्रोजेक्ट के ऊपर लगाम कसी जाएगी। फिर भी कितना टाइम लगेगा आपको लगता है? तब तक कितने टाइम में ये हो सकता है? लड़ाई लंबी है, लड़ाई लंबी है, शुरुआत अभी की है, कुछ कह नहीं सकते। जुडिशरी के अंदर 1 महीने में भी प्रोजेक्ट पे स्टे आ सकता है, 6 महीने में भी आ सकता है, 1 साल में भी आ सकता है, लेकिन लड़ना जारी रखेंगे, एकदम से छोड़ नहीं देंगे, जरूर से लड़ते रहेंगे।
और जैसे ही हमें हमारी मंजिल पास में आएगी तो हम ज़रूर से मतलब इसके ऊपर हम अपने आप पे गर्व करेंगे। आप देख रहे हैं जो दीवार आपको हमने जहाँ से वीडियो स्टार्ट किया था वहाँ से आपको ये दीवार देखने मिल रही है और मैंने आपको बताया था कि काश है वहाँ पे और ये सारे घर भी आप देख रहे हो। फिर से एक बार दिखा दीजिए। यहाँ पहले भी पानी भरता था, अब थोड़ा ज़्यादा भरने वाला है, यानी कि इस बार ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। वो भी गवर्नमेंट को बताने के बावजूद, यानी इनको इन्फॉर्म किया गया था। अब जो प्रोजेक्ट है वो प्रोजेक्ट ये है ना सर? ये प्रोजेक्ट का नाम इन्होंने पहले इसका नाम रखा था वाटर लिली रखा था इन्होंने, जो है इस पानी के पास में इसके लिए। हाँ, वो पानी के पास में इसके लिए। और इसकी जो कंस्ट्रक्शन की परमिशन है वो गवर्नमेंट है और कलेक्टर ने रद्द कर दी थी। तो इन्होंने अभी एक नया पैतरा शुरू किया। आप देख सकते हो उस तरफ कंस्ट्रक्शन देखिए, वो रुका पड़ा हुआ है, सब कंस्ट्रक्शन रुक गया है। तो ये काशी बंद करी थी इसके लिए, लेकिन अभी इन्होंने क्या किया, नाम चेंज कर दिया है, दर्शनम शालिग्राम होम्स कर दिया है। और दर्शनम शालिग्राम होम्स करने से और नई परमिशन, नया पैसा खिला के, नए का जो उनके जो भ्रष्ट अधिकारी होते हैं उनको पैसा खिला, प्रोजेक्ट तो वही है, सिर्फ नाम चेंज हुआ। नाम चेंज किया। और आप इनकी हाइट देख लो, आप ये हम लोग ग्राउंड, हाँ, ये हाइट के बारे में आप बता रहे थे। ये एक ग्राउंड पे हम खड़े हैं, अब ये ग्राउंड पे हम खड़े हैं और ये हाइट आप देख लीजिए, प्रोजेक्ट की हाइट कितनी है। अगर वहाँ पे पानी आएगा तो किस तरफ आएगा, यानी यहाँ से तो पानी जाने ही नहीं वाला, अंदर का जो भी आएगा वो यहीं पे आएगा। और ये लोग अपनी यहाँ से इनका घर शुरू होता है, इनका घर ज्यादा से ज्यादा 1 फीट की हाइट पे होगा। तो आज वो 2-3 फीट के अंदर डूब रहे हैं, मेरे ख्याल से अगली बार पूरा उनका घर ही डूब जाएगा। आप देख सकते हो किस तरीके से रहते हैं बनकरवास की तरफ। ये प्रोजेक्ट जो आपको दिखाया गया, पहले नाम कुछ और था, पर वहाँ पे परमिशन नहीं मिली तो उन्होंने चेंज कर दिया नाम, और वही प्रोजेक्ट फिर से चल रहा है, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। अब ये पूरा एरिया है, आप देख सकते हो, छोटी सी गली है। इनके पास एक पार्किंग था छोटा सा, वो तो छीना गया है, चलो ठीक है, उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। अब ये गाड़ियाँ भी नहीं रख सकते, पर अब ये बारिश में कहीं पे जा भी नहीं सकते। यानी कि गवर्नमेंट से मैं कहना चाहता हूँ कि इनको एक एक बोर्ड आप मुहैया करवा दीजिए। रीज़न, क्योंकि अब इनको बोर्ड से ही जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है ना विनय सर, तो बोर्ड दे देनी चाहिए ना इनको। वैसे भी शीतल मिस्त्री जो है हमारे जो स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन है, उन्होंने पिछली बार जब बाढ़ आई थी तो उन्होंने कह दिया था कि भाई सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से एक तरापा जो है वो खरीद लेना चाहिए। तो वैसे ही वो कह रहे कि हम तो आपको बचा नहीं सकते, आपसे टैक्स लेंगे, आपसे सब टैक्स ले लेंगे, रोड टैक्स ले लेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज ले लेंगे, सरचार्ज ले लेंगे, वाटर का सेस ले लेंगे, सब ले लेंगे, लेकिन फैसिलिटी नहीं देंगे। और फैसिलिटी तो आपको अपने हिसाब से खरीदनी है, जैसे बोट खरीदने के लिए बोला था। यानी अब लोग गाड़ियाँ ना खरीदे, आप लोग गाड़ियाँ मत खरीदिएगा, अब आप बोट खरीदिए, तो यानी आप लोग जा पाए बराबर। यार लोग डरते हैं, ये आवाज़ उठाने से, बोलने से डरते हैं। सिंपल सी बात है, इतने लोगों का सवाल है, उनको दिक्कत होने वाली है, और आप देख ही रहे हो, ये लेवल देख लीजिए। ये घर इस लेवल पे है, ये घर इस लेवल पे है, ग्राउंड से ज़्यादा 1 फुट होगा, उन्होंने 10 फुट ऊपर कर दिया है। 10 फुट ऊपर कर दिया तो सारा पानी इधर ही आएगा। और ये लोग आज तक जो होता है 2-3 फीट के अंदर जाते थे, आज अभी आगे जाके इनकी परिस्थिति ऐसी हो जाएगी कि एक घर ही पूरा डूब जाएगा। मे बी अगर ये नींद में हो, जाग गए तो अच्छी बात है, नहीं जागे तो भगवान ही मालिक है। यहाँ तक पानी आता है, वहां तक पानी आता है, और वो भी जब ये दीवार नहीं थी तब की बात कर रहे हैं, अब बन गई है, अब कहाँ तक आएगा सोचें। तो मैंने जो हमने अभी बोला था एक जोक का पार्ट था, बट रियली में बोट खरीदी लेनी चाहिए और आपको दिलवाई देनी चाहिए कि यहाँ तक पानी आ रहा है, और आपको बताया जा रहा है, आपको आवेदन पत्र दिए जा रहे हैं, आपको उठाया जा रहा है नींद में से कि आप इन लोगों की हेल्प करें। ये प्रोजेक्ट की वजह से इनको प्रॉब्लम हो रही है। अगर ये वीडियो जाने के बाद भी आप एक्शन नहीं लेते हैं तो हम भी इनका पूरा सपोर्ट करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें लीगल है, डॉक्यूमेंट में वो कास भी है, जो कास अब बंद हो गई है। और विनय सर, इसके सिवाय एक आखिरी बात, अगर फिर भी एक्शन नहीं लिया गया, आप सब जगह से सारा एक्शन यानी कि सारी चीज़ें कर ली, तो एक आखिरी सवाल, और ये आखिरी आपका जवाब, क्या होगा आगे? सबसे पहले जैसे मैंने कहा, आपको जुडिशरी के पास जाएंगे, जुडिशरी से तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि ये सब डॉक्यूमेंटेड है, कुछ होगा नहीं। दूसरी बात,
रहा हमारे पास में जो ऑप्शन होता है, तो ऑप्शन होता है आंदोलन करने का। अब तक हम लोगों ने गांधी जी के मार्ग से हम लोगों ने जो है ना इनसे आंदोलन करके मतलब उनसे आवेदन कर रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अहिंसा के मार्ग पे जा रहे हैं। भगत सिंह का भी ऑप्शन है हमारे पास में, और हमारे देश में भगत सिंह जैसे और भी बहुत सारे नौजवान हैं जो क्रांति ला सकते हैं। भगत सिंह ने तो पूरे देश के लिए किया था, हम एक छोटी सी कॉलोनी के लिए क्यों नहीं कुछ कर सकते? बहुत कुछ कर सकते हैं। इनकी रातों की नींद हराम कर देंगे, इनको जो कचहरी के अंदर ये लोग जाते हैं ना, उसको जाने तक नहीं देंगे, एक साइन तक नहीं करने देंगे। इसलिए हम कह रहे हैं कि अभी इसको जो है वो छोटे से ख़त्म कर दिया जाए, और ये कुछ इनलीगल और इनलेजिटिबल्स जो इनकी डिमांड नहीं है, ये सब बिल्कुल जो वैलिड डिमांड है। जी हाँ, जो चाहिए, जो मिलना चाहिए वही मांग रहे हैं। तो हमारे पास ऑप्शंस काफ़ी है जी। तो यहाँ पे जितने लोकल लोग रह रहे हैं उनसे भी जानते हैं कि हर साल पानी भरता है तो क्या सिचुएशन होती है और अभी क्या सिचुएशन होगी ये बनने के बाद। પાણી બધું ભરાઈ જાય એ લોકો ગેટ બનાવે તો અમારું પાણી કઈ જાય પછી ગેટના કારણે પ્રોબ્લેમ થઈ રહી। હા ગેટના કારણે પાણી ભરાઈ જાય ને તો અમારા છોકરો ગાડીઓ લોકોની કઈ મૂકવી કેવી રીતે જવું આવું અમારે કેવી રીતે જવું હોય ગેટ મૂકે એટલે પછી નીકળાય જ નહીં અમારાથી છોકરો છોકરાઓ માટે આવવા જવાનું એ લોકો તો એક્સિડન્ટનો ભય રહે, નાના નાના છોકરાઓ તઈ રહીને પસાર થતા હોય ટ્યુશન બ્યુશન માટે, તો જાય કઈ રીતે? હવે એ લોકો એવું કે તમારો અલગ ગેટ બનાવો કે તો તમારો પહેલા તો મગરનો જ બીક હોય, મગર આવે અહીંથી પાણી ના જાય માણસ જાય જ કઈ રીતના બહાર? હવે તો મગરો તમારે ત્યાં આવશે ને? તો અમારા ઘરમાં જ આવશે ને, એ લોકોને હું તારે એ લોકો તો બિંદાસ અમારે ઘરમાં જ ઘુસાઈ રહેવાનું તારે અઠવાડિયું કશું ના મળે કોઈ નોકરી ના જાય, બધા ઘરમાં ઘૂસી રહે, અને આ લોકો આવું કરે એવું થોડી ચાલે? તો પછી અહીં સુધી પાણી આવે છે, આખું પબ્લિક અહીંયા જ ઘરમાં જ રહે છે, બહાર ના નીકળે, એ લોકો ઓળી લઈને આવે છે, એ લોકોને ખબર નહીં કે અહીંયા આવી રીતના આવે છે, એ લોકો કેવી રીતના બનાવી શકે આવી રીતના? હે એ લોકો જમવાનું લઈને આવે છે, અમે લેવા નહીં જતા। આપે છે સર એમને આટલું બધું કામકાજ કરવા માટે? કોર્પોરેશન તરફથી પરમિશન કઈ રીતના આવે છે? હા, એવો પ્રશ્ન અમે તમને પૂછીએ છીએ। હવે એ તો આટલા બધા આવેદન અમને આપ્યા। બનાવે છે, ના, 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 ના. ખુદને ખબર છે કે અહીંયા પાણી આવે છે, આ લોકોને અંદર આવે છે, તો એ લોકોને સમજ નહીં પડતી કે આટલું ના કરીએ, એ બાજુ ગેટ બનાવો ને ભાઈ તમે, અમે એમના ઘરમાં જઈને રહીએ। હવે તો એવું જ કરવું પડશે માસી, અગર કઈ જો કોઈ નિકાલ ના આવે તો તમારે ઘરમાં જઈને જ રહેવું પડશે તારે એ નહીં ચાલે, અમે તો થોડી થોડી નવરું કરી આલ્યું છે એનું। 24 ફૂટે પાણી આવતું તો હવે 17 ફૂટે પાણી આવી જશે અમારે લોકોને। શું વાત છે? 24 ફૂટે આવતું કેટલા આવતું હતું? 24 ફૂટે આવી જતું હતું પાણી। એ લોકો વિડીયો બી ઉતારીને જાય છે, અમને ખબર નહીં પડતી, એ લોકો ઠેક અહીં આવીને ફોટા પાડી અહીં હદ્યા ધકે હદ્યા જાય છે આ ધકે આ બતાવજો, ये रास्ता बता यहाँ से અહીંયા સુધી પાણી આવી જાય અને નાવ ને બધું અહીંયા આવે જ છે। ના આવે છે ને એ પાણી તો ये खाड़ा बनाया तो ने तो आखो खाड़ा फुल थे। यानी इनका कहना है कि पहले सिर्फ 23 या 24 फुट पे पानी आता था, अब 15 या 17 फुट पे ही पानी आ जाएगा। आ जाएगा, उन्हें बनाया तो आएगा ही ना, घर में आ जाएगा, अभी इधर आता है, अभी पूरे घर में आ जाएगा, ये पीछे पीछे तो सबके घर में आ तो जाएगा। जब यहाँ पे ये बन रहा था तो आप लोगों ने क्या एक्शन लिया था? खाली पूछना चाहता हूँ, क्या एक्शन लिया था आपने जब बन रहा था? तो गाड़ी में रुकता था उधर ना अभी ये जब बना रहे थे तब क्या एक्शन लिया था आपने? તો કોઈ નહીં, એમના ગેટ બેટ ના થાય એટલે પાણી આમ જતું રહે, અને એ લોકો એમનું કોઈ તો સુવિધા કરત ને આમ કોટ લગી। यहाँ वर्सर गांव है, वर्सर गांव के अंदर वनकरवास रामदेव फरियो आया हुआ है, पहले से ही है। हमको आने के बाद श्रीजी फ्लैट आया, हमको आने के बाद साई विला फ्लैट आया, हमने कोई बबल नहीं किया, Objection हमारे नहीं पीछे है। पर अभी वो दर्शनम वाला आया है, वो उसने हमने सबने उसको पहले बोला था, फिर उनका काम भी बंद हो गया, पर जो बिल्डर पहले था उसने बेचान कर दिया, दूसरे बिल्डर को उसने दे दिया। अभी वो बिल्डर ने अभी किसके पास से उसने रजा चिट्ठी पास करवाया, किसी के उसने परमिशन नहीं लिया, किसी की सलाह नहीं ली, उसने उधर पूर्ण करवा दिया, उसने थोड़ा ऊपर ले लिया, अब हमारा नीचे भागा गया। तो हम इतना सोचते हैं कि हमारी झुपड़पट्टी में आ जाएगा, पूर आता है तो यहाँ तक पानी आता है, 5-5 दिन घर में लोग रहते हैं, गवर्नमेंट पैसा देता है तो कितना देता है? 400 रुपया 500 रुपया, तो हमारा इतना ही रोजी है क्या? पैसा नहीं हो हाँ, तो फिर हमको जाने का कहाँ, बच्चों घूमे कहाँ, बच्चे फरे कहाँ, हम लोग बूढ़े लोग बाहर जाके बैठे कहाँ? इन शॉर्ट इनका कहना ये है कि इन्होंने जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था पहले, तब ये खुद गए थे, उन्होंने बोला था, यानी कि बातचीत की थी, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट बंद किया था जो तो टाइम पे।
फिर से अब नए नाम से, जैसे मैंने आपको आगे भी बताया था, नए नाम से दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है, पर वही सिचुएशन है, चेंज कुछ नहीं हुआ है। सही है? सही है। और हमको इतना ही चाहिए कि उसका कोई भी हालत हो, कोई भी पोजीशन हो, उसका गेट यहाँ नहीं होना चाहिए। उसका नक्शे में गेट आ ही नहीं रहा है, आने जाने का तो रास्ता फिर वो चाहिए। गेट यहाँ क्यों लगा रहा है? उसको जहाँ लगाना है उधर लगाए, हमारे साइड उसका गेट नहीं होना चाहिए। उसने कोर्ट, यानी इन शॉर्ट गेट यानी कोर्ट, पूरा कोर्ट ना, वहां से यहाँ तक का। वो हमारे यहाँ नहीं सॉरी, ये पूरा जो कोर्ट मैंने आपको बताया था, यानी जहाँ से हमने इंटरव्यू स्टार्ट किया था वहां से यहाँ तक आते तक हमने आधा ही बताया, और भी आगे है कोर्ट, आगे है ना और भी। यानी कितना कोर्ट होगा ऐसे देखने जाए तो, कितना लंबा होगा वो? 500 मीटर, 200 मीटर, कितना होगा? हाँ, ये प्रोजेक्ट 20-25 एकड़ में हो रहा है। तो जैसे कि हमने यहाँ के रहने वाले लोगों की भी बात सुनी, उन्होंने जो जो किया था, जो जो एक्शन लिए थे पहले, वो भी बताया, और अभी 25 से 26 एकड़ में ये प्रोजेक्ट बन रहा है, और हमने पूरा प्रोजेक्ट भी आपको बताया। अब इस पर क्या एक्शन होगा, जैसे विनय सर ने बोला था, भरत सर ने बोला था, अब देखते हैं ये वीडियो के माध्यम से। अगर गवर्नमेंट जागती है, कमिश्नर ऑफिस जागती है, कॉरपोरेशन जागता है, तो बेटर है, क्योंकि बहुत से लोगों की ज़िंदगी का सवाल है। इस बारिश में उनको दिक्कत ना हो, ये आपको भी ध्यान रखना है। तो जैसे कि हमने आपको पूरी रिपोर्ट बताई, वहाँ से वो दीवार से यहाँ तक हम लोग वॉक करके आए, आपने बहुत सारे घर भी देखे और लोगों की प्रॉब्लम भी सुनी। अब इस पे क्या एक्शन होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू सो मच। मैं हूँ सुरेश पिठाया, कैमरामैन जॉय चक्रवर्ती के साथ।